हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत के सेक्टर 13-17 में भव्य समागम का आयोजन किया गया। समागम की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। इस दौरान लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोग गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हुए मानवता के लिए उनके बलिदान को उन्होंने याद किया। समागम में अलग अलग धर्म के धर्म गुरु और अलग अलग पार्टियों के जन प्रतिनिधि भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। लगभग 25 एकड़ में बने पंडाल व 60 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य स्टेज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ काफी संख्या में कांग्रेस विधायक दिखाई दिए। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने साध संगत को संबोधित करते हुए हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर द्वारा मानवता के लिए दिए गए बलिदान को याद किया और हरियाणा सरकार से गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा से संबंध होने के कारण उनके नाम पर कॉलेज बनाने की मांग की। गुरु अर्जुन देव खुद और उनकी पत्नी माता गुरु जी, सपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 सपुत्र बाबा लजाब सिंह, अजीत सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपने सब धर्म, सिद्धांत, संस्कृति व स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में वे सभी साध संगत के चरणों में नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा सर्वोच्च बलिदान और मानवता के प्रति खुद को समर्पित करना सदैव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक एकता के लिए उनकी बलिदानी एक मिसाल है। उनके 5 पीढ़ियों के बलिदान को हमें सदैव याद रखना चाहिए। तेग बहादुर जी सर्वोच्च बलिदान और मानवता के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना हम सबके लिए प्रेरणा। अपने संदेश के उपरांत उप मुख्यमंत्री स्टेज पर कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के बीच बैठे असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए। कार्यक्रम में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा शबद कीर्तन कर गुरु तेग बहादुर जी को याद किया। सांसद संजय भाटिया द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया रिकॉर्डेड संदेश साध संगत को सुनाया। मैं पुण्य अवसर पर सभी गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा की। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए समागम में पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम स्टेज के नीचे से ही गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया और फिर स्टेज पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए व शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने लाखों की संगत को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान को याद करते हुए
कई घोषणाएं की। उन्होंने पानीपत की धरती पर आयोजित हुए इस ऐतिहासिक समागम स्थल का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिस रास्ते से गुरु की पालकी आई, उस रास्ते का नाम भी गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की घोषणा की। वह यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की घोषणा की। समागम के दौरान गुरु का अटूट लंगर निरंतर चला और साध संगत के लिए ठंडी लस्सी, फ्रूटी ठंडे पानी व आइसक्रीम सहित अन्य काफी स्टॉल लगाई गई थी, जिन पर आखिर में काफी भीड़ होने से अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।